दोस्तों, बिहार में जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ और उसके बाद जो ड्राफ्ट सूची आई है, ड्राफ्ट लिस्ट जो तैयार किया गया है, उसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर नाम अगर गलत नाम पिछली लिस्ट में थे और उसी लिस्ट के सहारे चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव, मसलन हर एक सीट के लिए 40 सीटें थी और 65 लाख एक्स्ट्रा नाम जो गलत नाम थे, जिन्हें हटाया जाना चाहिए था, जो अभी हटाए जा रहे हैं, हटाने की प्रक्रिया में है, अभी पूरी तरह हटाए भी नहीं गए हैं। अगर इतने सारे नाम, 65 लाख नाम, मतलब एक एक सीट पर 1.5 लाख के करीब, 40, 1.5, 60, 65, इतने 1.5 लाख फर्जी नाम, गलत नाम या जो भी कहें, जो अभी कहना चाह रहा है ड्राफ्ट लिस्ट में नाम हटाते समय कि मृतकों के नाम हैं, बाहर बस गए लोगों के नाम हैं। बाहर बस गए का तो कोई इनके पास ठोस प्रमाण है नहीं। बीएलए ने कह लिया, कह दिया, बीएलओ ने मान लिया, चढ़ा दिया, और इस तरह से ही नाम जोड़ते रह रहे हैं और नाम काटते भी जा रहे हैं। तो एक एक सीट पर अगर 1.5 लाख इस तरह के मतदाता सूची में एक्स्ट्रा नाम थे औसतन, और फिर उसी के सहारे चुनाव कराए गए, तो फिर उस मतदान का भी परीक्षण करना चाहिए। कहीं मृतकों के नाम पर वोट तो नहीं डाल गए हैं पिछली बार, कहीं उस तरह के वोट जो डुप्लीकेट 2-2 मतदाता पहचान पत्र वाले 2-2 जगह तो नहीं वोट डाल चुके हैं बिहार में ही या अलग अलग जगहों पर, और जो कि बिल्कुल ही यहाँ के वोटर लिस्ट में चढ़ने लायक नहीं थे, बिहार के वोटर लिस्ट में चढ़ने लायक नाम नहीं थे, जिस भी कारण से अभी हटाया जा रहा। तो उन सबों के वोट अगर पड़े हैं और अगर उनकी गिनती की गई है, तो निश्चित रूप से उन सबों की गिनती को माइनस करते हुए फिर से चुनाव की गणना की जानी चाहिए, मतदान की। और अगर इनमें से 10-20 हज़ार भी वोट माने जाए कि जो गलत तरीके से वोटिंग कर दिया गया है, कभी मृतकों के नाम से किसी ने कर दिया या बोगस वोटिंग जिसे कह सकते हैं, अगर हुआ है, तो उतना माइनस करके क्यों नहीं उन चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें इसके साथ साथ फंसेगी और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। लोग सवाल उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे तो निश्चित है ये उनकी विश्वसनीयता, उनकी गलतफहमी और उनकी तमाम जो गलतियां चल रही है। इसी समय जो पिछले महाराष्ट्र चुनाव में 1 करोड़ नाम जोड़ने और उसके वीडियोग्राफी जो मांगी जा रहे है राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग से, और जिस पर आज ही राहुल गांधी कुछ और खुलासा भी करने जा रहे हैं 5 अगस्त आज है, या किसी और सीट के लिहाज से कुछ उनको दिक्कत लगी है, जहां पर कई सारे वोट गिन लिए गए हैं, एक्स्ट्रा वोट करा लिए गए हैं और गलत समय के बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया शायद जारी रही, और ये सब मिलीभगत रही चुनाव आयोग के अधिकारियों की या तमाम जो लोग चुनाव से जुड़े रहते हैं, चुनाव कार्य संपादन में जुड़े रहते हैं, और राजनेता भारतीय जनता पार्टी के खासकर ज़्यादा बताए जा रहे हैं। वो खुलासा होना है, उस पर फिर देखेंगे और उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सूची जारी की गई है बिहार के मतदाताओं की, और उसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं, तो मेरा यही कहना है कि पिछले चुनाव में इन सब मतदाताओं की मतों की क्या वोट कास्ट हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उन्हें कैसे माइनस किया जाए, किनके पाले में गए हैं, उनकी चुनाव, उनके चयन पर भी सवाल उठाए जाना चाहिए और उन्हें भी देखा जाना चाहिए। खैर, ये सब बातें हमारी अपील है, हमारा अनुरोध है, हमारा सुझाव है। माने न माने चुनाव आयोग अपना जैसे करे, जो करे, संवैधानिक संस्था है और जो भी करना है वो करते रहे। बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं, ईडी समेत तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो बन जाती हैं
और फिर कितनी मनमानी करते हैं और उसके साथ कितना परेशानी होता है अगले लोगों को, जिनको उन्हें परेशान किया जाता है नीतिगत तौर पर। और इसी तरह चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग जीते जा रहे हैं जहाँ की बोगस वोटिंग की संख्या इतनी भारी संख्या में बोगस लोग हैं मतदाता सूची में, और निश्चित है उनके नाम पर मतदान भी हुआ होगा। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही लेगा? अगर एक एक ज़िले से 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख मतदाता सूची में एक्स्ट्रा नाम हैं, तो उस ज़िले के जिलाधिकारी डीएम, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, और तमाम AIARO या और लोग जो चुनाव में मतदाता सूची के संवर्धन परिषद संशोधन में जुड़े रहते हैं, BLO समेत BLA और उन तमाम लोगों को चिन्हित करके पहले दंडित किया जाना चाहिए कि आपने इतने एक्स्ट्रा नाम कैसे लगातार जोड़ते चले गए, और वो एक एक ज़िले में 2-2, 3-3 लाख की संख्या को पार कर गई। ये किस तरह की टेबल राइटिंग कर रहे हैं? और जिलाधिकारी क्या करते हैं? चैम्बर में बैठ के कुर्सियाँ तोड़ते हैं? क्या उन्हें फील्ड का अंदाज़ा कुछ नहीं है कि इस ज़िले में कितनी आबादी है, कितने वोटर होने चाहिए, कितने 18 से ऊपर के अधिक लोग हैं, और उनका कैसे बराबर परीक्षण किया जाना चाहिए? इतनी संख्या मधुबनी ज़िले में 3 लाख और कई सारे ज़िले में 3 लाख के करीब एक्स्ट्रा नाम, जिन्हें फिलहाल मतदाता गहन पुनरीक्षण में हटाया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या बताई जा रही है कि जो बाहर चले गए हैं या बाहर हैं, अभी नहीं मिले। इस 1 महीने के दौरान BLO को नहीं मिले, BLA वगैरह ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया, या बताया कि वो नहीं यहाँ रहते हैं और इन्होंने उनका नाम काटने के लिए लिस्ट में डाल दिया, और बिना उनसे कोई संपर्क किए हो। इनके पास तो कोई डाटा भी खास है नहीं तो संपर्क का कोई साधन है। सिर्फ डोर टू डोर जाएंगे, और अगर महीने 2 महीने के लिए आप या आपका परिवार कहीं गया हुआ हो, इस दौरान ये सारी प्रक्रिया हो गई और आपके पूरे परिवार का नाम सूची से गायब हो जाएगा। और हो गया। इनमें 5-7 लाख लोग मृतकों के नाम थे जिन्हें हटाया गया। कुछ क्षम्य है, चलिए, आपने लगातार संशोधन के बाद भी अगर मृतकों के नाम नहीं हटा पाए और एक झटके में इतने सारे मृतक सूची में दर्ज थे और नाम आपने आप हटा रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन और दूसरा डुप्लीकेसी का कुछ 5-7 लाख बताए रहे हैं कि 2-2 जगह मतदान। अब 2 जगह इसी राज्य में, बिहार में ही 2 वोटर कार्ड उनके थे, या वो दूसरे किसी प्रदेश में उनका दूसरा वोटर कार्ड था, इस बारे में भी कोई खास जानकारी दे नहीं जा रही है। इनको तो तमाम ये सूचियाँ भी जारी करनी चाहिए थे कि कौन कौन से कितने मृतकों के नाम काटे गए हैं, उनके क्या वोटर इपिक नंबर वगैरह थे, और उनका भी एक सूची जारी कर देना चाहिए कि ये इतने लाख लोग जो मृतक थे जिनके नाम थे, और उनका ये अलग से डाल देना चाहिए लिस्ट वेबसाइट पर। जिस तरह से ड्राफ्ट सूची जारी किया गया है, उसी के साथ साथ अलग से उसकी भी सूची देनी चाहिए, और एक सूची इसकी भी देनी चाहिए जिनके डबल नाम थे, क्योंकि उनको अगर कार्रवाई के दायरे में लाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें किया जाना चाहिए। 2-2 नाम अगर एक ही राज्य में 2 जगह नाम चढ़वा लिए हैं, या अलग अलग कहीं दूसरी जगह भी वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, आधी गलती चुनाव आयोग की भी मानी जाएगी और आधी मतदाता की भी हो सकती है मानी जाएगी। अगर तो दोनों, या तो उससे अपना पिंड छुड़ाना है तो उसकी सूची चुनाव आयोग जारी ही नहीं करेगी, बताएगा ही नहीं कि किनके 2 नाम थे और किसके नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो है हमारे समस्या है 36 लाख ऐसे नाम जिनको कहा गया कि ये बाहर रह रहे हैं, वर्तमान पते पर नहीं रह रहे हैं। पलायन का आंकड़ा 3 करोड़ के करीब, 2-2.5 करोड़ का बताया जाता है बिहार में। इतने युवा, इतने लोग, अगर इतने परिवार, इतने लोगों से जुड़ा अगर बाहर हैं, और चुनाव आयोग ने 1 महीने के मोहलत के अंदर सबों से डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ अभियान चलाया, जैसे तैसे फॉर्म भरा के कर दिया, निपटा दिया मामले को,
और उनसे संपर्क नहीं हो पाया, नहीं संपर्क कर पाए और नहीं उनको जानकारी नहीं हुई। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं या बहुत सारे लोगों तक पहुंच न बन पाई हो बाढ़ में, या तमाम कारणों से लोग इधर उधर हो गए हैं। कहीं घर में बैठे तो है ना, BLO गए और वहाँ से उनसे संपर्क किया और उनसे फॉर्म भरवा के ले लिया। तो बहुत सारे लोग विस्थापित तमाम आपदाओं के चलते भी हैं, प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी हैं, और कुछ मानव निर्मित जो सरकार निर्मित आपदाएं होती हैं जिसके चलते बेरोजगारी होती है, पलायन होता है। ये कृत्रिम आपदाएं जो संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से और सरकारों की तरफ से नाकामी के चलते, विफलताओं के चलते और उनकी काहिली के चलते, उनके सही तरीके से काम नहीं करने के चलते, भ्रष्टाचार के चलते और तमाम जो सरकारी दावपेंच और सरकार के काम करने का जो गलत तरीका होता है, उन तमाम चीज़ों के चलते भी बहुत सारे बेरोजगारी के चपेट में आते हैं और वे पलायन करके जहाँ तहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उन लोगों से संपर्क का इनके पास न कोई साधन है, न सूत्र है, न इनके पास कोई नंबर है, और उनके नाम इन्होंने झटके में लिस्ट से हटा दिए किसी BLO के कहने पर, किसी BLA के कहने पर। तो इन सब की इतनी संख्या है 36 लाख, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या है। और इनका नाम अगर हटाया जा रहा है तो तरीके से, कायदे से, पूरी प्रक्रिया के साथ और तमाम आपत्तियों और सुझावों और जो जितने तरह के चुनाव आयोग के प्रावधान हैं उन तमाम नियमों के तहत उनसे संपर्क और उनसे आपत्ति या उनसे तमाम चीज़ें लेने के बाद ही किया जाना चाहिए था। हालांकि इन्होंने हटा दिया है और अब क्या कर रहे हैं, अब खोज रहे हैं या अब सोच रहे हैं कि वे संपर्क करेंगे, वे आएंगे, वे नाम जुड़वाने के लिए करेंगे, या तमाम तरह के वेबसाइट पर ऑनलाइन साधन ये उपलब्ध करा रहे हैं। और ये तमाम धींगामुस्ती जो चल रही है सिर्फ वेबसाइट पर, इंटरनेट पर और प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज के माध्यम से या तमाम चीज़ों से, कहीं कोई विशेष प्रचार या कहीं और अखबारों में या तमाम मीडिया संस्थानों के जरिए, चैनलों के जरिए, TV चैनलों के जरिए या तमाम जो संपर्क सूत्र हैं सोशल मीडिया वगैरह, इनके जरिए तो कहीं कोई अभियान चल नहीं रहा है, न कहीं कोई प्रचार हो रहा है, न कहीं किसी को जानकारी इस बारे में स्पष्ट रूप से बताई जा रही है कि कब किनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किनका नाम छूटा है या किसी कारण से वे वहाँ नहीं मिले हैं, वे क्या करें, वो कैसे जुड़ें, कहाँ पर संपर्क करें। इन तमाम चीज़ों की जो प्रचार और जिस तरह से विज्ञापन किया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा, जब इतने बड़े अभियान चला रहे हैं और काम कर रहे हैं आप संशोधन का, परिवर्तन का, निश्चित रूप से ये बहुत स्वागत योग्य भी है। लेकिन इसको पूरी तरीके से और पूरे कायदे से और नियमों का पालन करते हुए और मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी हैसियत, उनके तरीके, उनकी तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उस तरह से नीतियाँ तय करके करना चाहिए था समयबद्ध। लेकिन ये वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं और अपने आप दिल्ली में बैठे लोग लगता है जैसे अंतरिक्ष में बैठे हुए हों। उन्हें कोई देश दुनिया का ज्ञान है नहीं, बिहार के लोगों का ज्ञान है नहीं, बिहार के कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं और किस किस हालात में किस तरह से जी रहे हैं, जहाँ तहाँ वे किस तरह से अपना नाम जुड़वाएंगे, कहाँ क्या सुविधा है नहीं है। इन सभी बातों का बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, बड़े बड़े पत्रकार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विपक्ष के राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नाम और बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, राजद, जनहित के मुद्दे समझकर इसे उठा रही है और चुनाव आयोग को धमकियां भी दे रहे हैं, दबाव बनाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ और इन 36 लाख नाम जो हैं और जिनके डबल नाम भी नहीं हैं और पता नहीं जहाँ हैं वहाँ वे किस हाल में हैं। अगर यहाँ नहीं हैं और यहाँ हैं भी, हो सकता है आपसे संपर्क न हो पाया हो, आप न समय पर न मिल पाए हों, तमाम बातें, या BLA की मनमानी हो, BLO की मनमानी हो, जिसका कोई हिसाब किताब होता नहीं, जिसका कोई संज्ञान लेता नहीं है, इस वजह से कट रहा हो। तमाम पार्टियां इस पर संगठन जुटे हुए हैं और अभियान चलाने की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल गांधी भी, तेजस्वी यादव और समेत चुनाव के इस
गहन पुनरीक्षण के दौरान जो अन्याय मतदाताओं के साथ हुआ है, इसके साथ साथ तमाम और मुद्दे जो बिहार के लोगों से जुड़े हैं, उन सबों को लेकर हुए पदयात्रा करने वाले हैं, रैलियां करने वाले हैं और पूरा कुनबा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समेत कई सारे नेताओं का, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय नेताओं का काफिला चलेगा। बिहार के पूरे चप्पे चप्पे में जाकर ये लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और क्या क्या मुद्दे आपके हल नहीं किए गए जो हम हल कर सकते हैं, या और सारी बातें। चुनाव प्रचार की एक तरह से शुरुआत भी है और चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत पहले जिस तरह की कवायद लोगों को वोटिंग से रोकने के लिए, मतदाताओं का अधिकार छीनने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए, या जिस मंशा से भी इस तरह का कुचक्र रचा गया, चक्रव्यूह रचा गया और तमाम तरीके आजमाए जा रहे हैं। इसको लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित हो सही तरीके के सही सवालों को जगह देनी चाहिए, सही सवालों को उठाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, पूछना चाहिए अपने उन तमाम संगठनों से, उन तमाम संस्थाओं से, उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जिन्होंने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने उनके नाम लिस्ट से गायब किए, क्यों किए, कैसे किए, क्या करना चाह रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। और इसके साथ ही हमें लगता है जैसा जितने भी ये इनके अन्य प्रकार जितने भी ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें भी मान लीजिए 10-5% लोग तो इन्होंने खुद ही भर के दे दिया होगा और उनके दस्तावेज़ों की कोई चर्चा ही नहीं कर रही है कि कौन किसने क्या दस्तावेज़ दिए, किसी ने तस्वीर भी दी कि नहीं दी और किसी ने साइन किया या किसका साइन कर दिया। ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनका कि ये फिर भी चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं और इसी तरह से परीक्षण कर लेंगे, गहन पुनरीक्षण कर लेंगे और जारी कर देंगे लिस्ट और फिर आगे किसी बार दोबारा फिर उन्हीं लोगों को फिर से फॉर्म भरवाने और फिर से कागजात मांगने की तैयारी करने लगेंगे। इस तरह का रवैया जो है, इस तरह से चुनाव आयोग जो मतदान मताधिकार जो लोकतंत्र की नींव है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का ये इससे बड़ा कुचक्र कोई नहीं हो सकता है। इसे तरीके से और पूरी प्रक्रिया के साथ समय देते हुए और लंबी समयावधि में पूरी जानकारी जुटाते हुए, मतदाताओं की पूरी जानकारी जुटाते हुए करना चाहिए था। लेकिन आनंद फानंद में जिस तरह से अंजाम दिया है चुनाव आयोग ने और जिस तरह से बर्बादी की कगार पर ला दिया है लोकतंत्र को, अगर जड़ों को खोखला कर दिया जाए, खोखला करने के लिए शुरुआत कर दी जाए, जड़ें ही कुतरनी शुरू कर दें, चूहे की तरह जड़ को कुतरने लगे हैं लोकतंत्र की, मतदाताओं के अधिकार पर इस तरह का तुषारापात करने लगे हैं, ऐसा हनन का प्रयास करने लगे हैं मतदाताओं को वोट करने से रोकने के लिए, जिस तरह से ये साजिशें और चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं और बेवजह बेतरतीब तरीके से सारी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। हमने अपनी बात रखी, आप भी अपनी बात उठाइए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस मंच पर भी हो और जिस तरह से भी हो, अपनी बात अवश्य बताइए कि क्या आपको लग रहा है इतने सारे नाम 36 लाख से अधिक नाम अगर काटे जा रहे हैं जिनके कोई डुप्लीकेसी नहीं है, न तो इनके दूसरे जगह कहीं नाम का इनके पास कोई उल्लेख है, प्रमाण है और न ही इनके किसी दूसरे शहर में बस जाने या वहाँ के किसी नागरिकता जैसी कोई बात ले लेने का या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने का इनके पास कोई आंकड़ा दिख रहा है। सिर्फ मनमर्जियाँ और लोगों की कही सुनाई बातें पर सूची से नाम गायब किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बेहद चिंताजनक है। आप अपनी भी आवाज़ उठाइए और वैसे तमाम तत्वों का सहयोग कीजिए, तमाम वैसे लोगों का सहयोग कीजिए जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी बात के साथ धन्यवाद।